जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई आज जो था मेरा यूपीएसआई का फिजिकल था और वो मैंने क्लियर भी कर लिया है। तो भाई मैं आज जो है आपको उसी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मतलब जो है आपका जो फिजिकल होगा, जो भी हमारे होमगार्ड वाले भाई हैं और जो हमारे यूपी कांस्टेबल वाले भाई होंगे, यानी कि जो पहली बार अपना फिजिकल देंगे, क्वालिफाई करेंगे फिजिकल के लिए, तो उन्हें जो है किस प्रकार का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो मैं अपना वो सारा एक्सपीरियंस आज शेयर करूँगा कि जो मुझे महसूस हुआ कि हमें जो एस्पिरेंट्स को मैं क्या उससे सलाह दे सकता हूँ कि उन्हें क्या कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर जो सेंटर पर आपके साथ मतलब किस तरीके से व्यवहार किया जाएगा और जो है राउंड कितने आपको लगाने होंगे, या फिर आपको मतलब शुरू से लेकर के एंड तक सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई जो भी हमारे होमगार्ड वाले भाई हैं और जो यूपी वाले पहली बार फिजिकल देंगे, वो सभी भाई इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन सभी भाइयों तक। तो भाई जैसे कि सबसे पहले जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड पर आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा। तो भाई मेरा जो एडमिट कार्ड आया था वो मेरा सेंटर था 9th PAC मुरादाबाद बटालियन थी। वहाँ जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था वो 5 बजे था। तो भाई अगर मैं देखूं तो मैं जो था अपने रिपोर्टिंग टाइम से जो है आधा घंटा पहले, यानी कि 4:20 के अराउंड मैं वहाँ पर सेंटर पर पहुँच गया था, जिसके कारण मुझे जो था एंट्री जल्दी मिल गई थी। यानी कि जो आपका अगर रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे आता है एडमिट कार्ड पर, तो आप आधा घंटा पहले जाइए, जिससे कि आपको मैं बताऊँगा कि आगे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी उससे। तो भाई हम सभी को एंटर कर लिया गया, यानी कि 4:30 बजे हमने जो है अपनी एंट्री कर ली थी वहाँ पर सेंटर पर। फिर जब भाई हम सेंटर के अंदर गए, यानी कि जब मेरा सेंटर था उसके हम अंदर जाते हैं, तो वो हमें जो है लाइन तारी से एक सभी को बैठा देते हैं। यानी कि जिसका रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे होता है उन सबको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और जिनका रिपोर्टिंग टाइम उसके बाद का होता है उनको बाद में थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है। तो भाई हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे का था, तो हम सभी को अलग बैठा दिया गया, और जिनका रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे था उन सभी को थोड़ा अलग करके बैठाया गया था। और फिर भाई सबको जो है फॉर्म दे दिया जाता है, यानी कि जो आपको फॉर्म दिया जाता है वहाँ पर सेंटर पर, उसमें आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एडमिट कार्ड पर, आपका रोल नंबर, आपका जो पीईटी सेंटर है, आपके फादर का नेम, आपका नेम, और जो भी आपकी जो फिजिकल की डेट होगी वो सब आपको लिखनी पड़ती है। और उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और साइन करने पड़ते हैं। तो ये जैसे ही आप इसको कर लोगे, जैसे ये सब जो आप इन डॉक्यूमेंट्स पर मतलब फुल कर लोगे, तो सारे जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं वो आप सभी को एक लाइन में खड़ा, 1 या 2 लाइन बनाने के लिए कह देंगे, जो कि आपकी होगी आधार बायोमेट्रिक के लिए। तो भाई जैसे ही आपकी आधार बायोमेट्रिक होती है, यानी कि जैसे कि आपने जब एग्ज़ाम देने जाते होगे तो वहाँ आपकी आधार बायोमेट्रिक होती होगी, वैसे ही आपकी वहाँ फिजिकल में आधार बायोमेट्रिक होती है। फिर जैसे ही जो है आपकी आधार बायोमेट्रिक हो जाती है, उसके बाद जो वहाँ पर अधिकारी होते हैं वो आपको जो है एक दूसरी जगह भेज देते हैं, मतलब उससे आगे एक और टेंट लगा होता है, वो वहाँ भेजते हैं, जहाँ पर कि आपको चेस्ट नंबर मिलता है। अगर देखिए भाई, जैसे कि हमारा जो हुआ था, तो हमारा जो ग्रुप बन गए थे, मतलब जो 1 से लेकर 1 जो चेस्ट नंबर मिलता है वो आपको 1 से शुरुआत होकर मिलता है, यानी कि चेस्ट नंबर 1 2 3 करके मिलते हैं। तो मेरा जो चेस्ट नंबर था भाई 57 था। और ये जो है आपके ग्रुप पर डिपेंड करता है कि आपका जो है कितने बंदों के साथ एक साथ करके ग्रुप को जो है दौड़ाया जाएगा। हमारा जो ग्रुप था वो 1 से लेकर मतलब 150 बंदों को दौड़ाया गया था, यानी कि चेस्ट नंबर 150 तक दौड़ा दिया गया था। तो भाई इसलिए कहता हूँ कि जो है मतलब अब जब भी आपका सेंटर है तो वहाँ थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो था मेरा यूपी पुलिस में पहला फिजिकल था। तो भाई मैंने ये महसूस किया, मतलब आपको थोड़ा जल्दी जाना चाहिए सेंटर पर, जिससे कि आपको हेल्प मिल सकती है अगर आप पहले ग्रुप में दौड़ना चाहते हो तो भाई जैसे कि आप सभी को मतलब वहाँ चेस्ट नंबर दे दिया जाता है और फिर आपको आगे भेज दिया जाता है। आगे जाके जो है आपके पैरों पर मतलब दोनों पैर पर चिप बांधी जाती है। तो चिप बांधने वाले वहाँ बैठे होते हैं हमारे भाई, वो सभी आपके पैर पर मतलब जो है चिप बांध देते हैं। उस चिप से क्या होता है, मतलब भाई जब आप रनिंग करते हो तो वो चिप क्या होती है, वहाँ पर मैट बिछे होते हैं। तो उस चिप जब वो चिप जो है तभी चालू होगी, यानी कि जब आपका जो पैर है उस मैट पर लगेगा, यानी कि जब आपका पैर उस मैप को टच करेगा, वो चिप जो है तभी आपका 1 राउंड काउंट करेगी। तो मतलब भाई आप सभी को वो सभी आपके पैर पर चिप बांध देंगे, उसके बाद जो है वो आप सभी को बैठा देंगे, जब तक कि उनके ग्रुप के मतलब लगभग 150 बंदे 150 तक चेस्ट नंबर नहीं होता, तब तक वो आप सभी को एक जगह बैठा के रखते हैं। और जैसे ही आपका मतलब जो ग्रुप है, यानी कि जैसे ही बंदे चेस्ट नंबर 150 तक जो बच्चे हैं वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं, फिर वो जो है आपको ग्राउंड की तरफ ले जाते हैं। और तो भाई मेरा जो ग्राउंड था वो 9th PAC मुरादाबाद में था, और जो ग्राउंड था वो लगभग 400 मीटर का राउंड था। तो उसके हमें जो है 12 चक्कर लगाने थे, यानी कि 12 राउंड लगाने थे, जो कि 4.8 किलोमीटर था। तो भाई हम सभी को मतलब एक लाइन बना करके वो ग्राउंड पे खड़ा कर देते हैं, जिसमें कि 1 से लेकर चेस्ट नंबर 150 तक उन सब ने हम सभी को खड़ा कर दिया था उस ग्राउंड में ले आकर के। और सब मतलब जो जब उन्होंने रनिंग के लिए कहा था, तो मतलब 2 लाइन को एक साथ छोड़ा था, यानी कि 1 से 40 चेस्ट नंबर तक, फिर पहले उन 2 लाइन को छोड़ा, फिर 40 से आगे 80 चेस्ट नंबर तक छोड़ा, ऐसे ही उन्होंने आगे आगे करके छोड़ा। तो और जो मतलब भाई आपका जो पहला राउंड है, फिर जब आप दौड़ोगे तो आपका जो पहला राउंड है वो जो है तभी काउंट होगा जब वहाँ पर मैट बिछी होती है और उन मैट पर आपका पैर आराम से पड़ जाता है, क्योंकि वो स्टेप ही ऐसे होते हैं आपके, हर किसी ना किसी भाई का वो जो पैर है वो ज़रूर लग जाएगा। वो तो भाई बाई चांस होता है, जैसे किसी बंदे का वो पैर नहीं लग पाता, तो चिप जो है आपके पैर काउंट जो आपके राउंड है वो काउंट नहीं कर पाती। यानी कि मान लो अगर आपने 12 राउंड किए और उसमें से अगर आपका जो चिप है वो जो आपका पैर है वो उस मैट पर नहीं लग पाता, तो आपका जो 1 राउंड है वो कम हो जाता है।
तो भाई जैसे ही हमने सबने रनिंग शुरू करी थी, तो मतलब शुरू के जो रनिंग शुरू करवा देते हैं, तो शुरू के जो 4-5 चक्कर तो मतलब सभी भाई एक साथ दौड़ते हैं, तो लगता है कोई भाई बहुत तेज़ दौड़ रहा है, मतलब तेज़ तेज़ निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई मेरा ऐसा था नहीं, मैं बिल्कुल जैसे नॉर्मल दौड़ता था यहाँ पर रनिंग पर, वैसे ही दौड़ता था। और भाई आप सभी को बता दूँ, जो मेरा जो टाइमिंग था वो आप सभी ने वीडियो में देखा भी होगा, कभी 27 मिनट आ जाता था, कभी 27-40 सेकंड भी आ जाता था, और कभी कभी 26 मिनट के राउंड आ जाता था। तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेता था, मुझे पता था कि जब मैं वहाँ दौड़ूंगा तो मेरा जो टाइम है वो अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि जब आप ग्रुप में दौड़ते हो और सिंगल दौड़ते हो तो बहुत अंतर आ जाता है। और जब आप वहाँ देखते हो कि हाँ यार ये बंदा मुझसे आगे निकल रहा है, मुझे भी इससे आगे निकलना चाहिए, तो आपके अंदर अलग ही मोटिवेशन आ जाता है उस मतलब थोड़ा अपनी रनिंग को जल्दी करने का। तो भाई जब मैंने लगभग 5-6 चक्कर पूरे आराम से अपने कर लिए थे, तो फिर जो है जब आप रनिंग करते हो तो आपके अंदर फिर खुद एक मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं सबको पीछे छोड़ूं और मैं खुद आगे जाऊं। तो भाई मैंने जो था, जब मैंने 7 चक्कर पूरे कर लिए तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी कि मेरे 6 चक्कर हो गए या 7 चक्कर हो गए, तो इस वजह से मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था। तो मैंने जो है अपने 12 राउंड तो कर लिए थे कंप्लीट, लेकिन जब मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने एक राउंड ऐसे कम किया है, तो मैंने जो है एक राउंड और लगा लिया था। तो जो मेरे 13 राउंड थे लगभग 26 मिनट के आसपास मेरे कंप्लीट हो गए थे, और फिर भी मेरे पास 2 मिनट बच गए थे। तो यानी कि भाई आप देख सकते हो कि ग्राउंड पर मेरे लगभग 28 मिनट के राउंड भी टाइम आ जाता था, और यहाँ पर जो था मतलब यहाँ पर 2 मिनट बच गए थे मेरे पास रनिंग कंप्लीट होने के अलावा भी, मतलब मेरे जो एक्स्ट्रा टाइम बच गया था। और भी भाइयों के जो जिनके 30-30 मिनट आते थे उन सब ने भी क्लियर कर ली थी। तो आप सभी घबराएं नहीं, आपका जितना भी टाइमिंग आ रहा है वहाँ सेंटर पर जाकर के वो अपने आप कम हो जाता है। कोशिश करिए, लगातार बस दौड़ते रहिए कंसिस्टेंट। संडे को एक आध दिन आप रेस्ट ले सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी आप बनाए रखें, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, चाहे वो हमारे होमगार्ड वाले भाई हों या फिर यूपी पुलिस वाले जो भी उनका फिजिकल अभी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई जैसे ही हम सभी ने मतलब लगभग 13 राउंड कर लिए, तो हम सभी को मतलब जो जो बंदे पास हो जाते हैं उन सभी को एक जगह कर लिया जाता है, यानी कि जिन जिनका टाइम हो जाता है उन सभी को एक जगह कर लिया जाता है, और जिन बच्चों का टाइम नहीं हो पाता उन सभी को अलग खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे ग्रुप में जो थे वो 150 चेस्ट नंबर तक दौड़ाए गए थे, उसमें से लगभग 12 बंदे फेल हुए थे, और जो था 12 बंदों में से फेल हुए थे और 138 जो थे वो आपके पास हो गए थे। तो मतलब बहुत ही कम बंदे फेल हुए, हालांकि फिर भी यूपीएसआई के फिजिकल में 28 मिनट में रेस जो लग जानी चाहिए, फिर भी थोड़े बच्चों को दिक्कत हो जाती है, और क्योंकि गर्मी का समय है तो फिर भी जो है इस बार यूपीएसआई के फिजिकल का भी डाटा मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि इस बार जो है बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं, लगभग 500 के बैच में लगभग 100 बच्चे भी फेल हुए हैं। उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको डाटा भेज दूँगा, यानी कि उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। और भाई फिर आप अपनी रनिंग जो है कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जो है आप सभी एक जगह बैठा दिया जाता है, और आप सभी की जो चिप है पैरों में लगी होती है वो सभी कलेक्ट कर ली जाती हैं, क्योंकि उन चिप से पता चलता है कि आपने जो है 12 राउंड जो है कितने टाइम में किए। चाहे आप भाई 13 राउंड कर लो या 14 राउंड कर लो, लेकिन जो चिप है वो आपके काउंट करेगी 12 राउंड, और 12 राउंड के हिसाब से आपका जो है टाइम काउंट करेगी। तो भाई जैसे ही आप सभी की चिप कलेक्ट हो जाती हैं तो आप सभी को बैठा करके वो बुलाते हैं, चेस्ट नंबर वाइज बुलाते हैं, जिस भाई जो भाई ने पहले रनिंग कर ली उन सभी के चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग उन सभी को बुला लिया जाता है, और उन सभी से जो है साइन करा लिया जाता है। यानी कि जैसे जैसे वो साइन कराते हैं तो वहीं उसकी लिस्ट होती है, उसे जहाँ आप साइन करते हो उसी के बराबर में आपका जो है टाइम लिखा होता है कि आपने जो है स्टार्ट किस टाइम किया, और जो लास्ट आप जो एंड जो है वो किस टाइम किया, और आपका जो कितना टाइम लगा। तो भाई मेरा जो था 24 मिनट 30 सेकंड के अराउंड मेरा टाइम लगा था 12 चक्कर लगाने, यानी कि 12 राउंड लगाने में। और ग्राउंड पर जो जब मैं लगाता था तो लगभग 26.5 27 इतना आता था। तो मतलब इतनी घबराने वाली बात नहीं है, आप भी रनिंग आराम से क्लियर कर लोगे, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में भाई जैसे ही आप सभी के साइन हो जाते हैं तो वो आपको तुरंत छोड़ देंगे, फिर वो आपको रोकेंगे नहीं, और आप सभी को मतलब सेंटर से मतलब आउट कर देंगे। और उसके बाद जो दूसरा बैच होगा, मतलब 150 बंदों के बाद जो बैच होगा वो आप उन सभी को दौड़ाया जाता है। तो भाई ये प्रोसेस होता है। जो हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड वाले भाई हैं, मैंने उन सभी को एक पूरा प्रोसेस बता दिया कि पीटी में क्या क्या होता है। और हाँ, मतलब पीटी मतलब जो आपका जो स्टाफ होता है वो भी इस सभी को देख रहा होता है, जो वहाँ पर स्टाफ होते हैं वो भी आपको टाइम बताते हैं कि हाँ इतना टाइम बचा। और कहीं कहीं मतलब भाई डिजिटल भी घड़ी लगी होती है, जिसमें कि आपको सेकंड और मिनट वो साफ साफ दिखाई होते हैं। लेकिन जो हमारा फिजिकल था उसमें एक नॉर्मल घड़ी लगी हुई थी, जिसमें कि कुछ इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जो बाकी स्टाफ थे वो सब आपको बता रहे थे कि इतना राउंड हो गया और इतना टाइम आपके पास बचा है। और वहाँ पानी की भी व्यवस्था थी। तो भाई मतलब हर चीज़ की व्यवस्था करी जाती है सेंटर पर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मतलब आपको हर तरीके से वहाँ हेल्प मिलेगी, आपको मोटिवेट करने वाले भी वहाँ सभी भाई आपको मोटिवेट करते हैं। क्योंकि जब मैं देख रहा था हमारे ग्रुप में जब दौड़ रहे थे तो बहुत सारे जो पुलिस वाले भाई थे, जो भी यूपी पुलिस वाले कांस्टेबल थे, वो सभी मतलब उनको मोटिवेट कर रहे थे दौड़ने के लिए। तो भाई ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आपको कोई मोटिवेट करता है तो आपके अंदर थोड़ी और आशा जागती है रनिंग कंप्लीट करने की। तो भाई आप भी ज़्यादा परेशान ना हो, मतलब अपनी रनिंग कंप्लीट करें बढ़िया तरीके से, कंसिस्टेंट रहें, आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। और भाई यही होता है आपका प्रोसेस, और आप जल्दी से जल्दी अपना फिजिकल कंप्लीट कर लोगे। तो भाई कोशिश करिए, आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधा घंटा पहले यानी कोशिश करेंगे तो आपको जो है फर्स्ट ग्रुप में दौड़ने में
हो सकता है कि आप फर्स्ट ग्रुप में जल्दी दौड़ लें, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में ही आपका नंबर आ जाए और आपको ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। भाई यही आपका प्रोसेस था। और अगर आपको कोई इस पीईटी से कोई और संबंधित आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई ये जो वीडियो है आप अभी अपने होमगार्ड वाले भाई और यूपी पुलिस वाले जो हमारे भाई हैं उन सभी को शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें पीईटी से संबंधित जो भी उनके डाउट हैं वो क्लियर हो जाए।